बैंग। अब क्या होगा? आपके मन में भी शायद यही सवाल होगा कि अब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, भारत में जिसने भी ये पीएम मोदी का भाषण सुना होगा कि ये नोट बंद हो चुके हैं दोनों, 500 का और 1000 का, उसके मन में सबसे पहला यही सवाल आया होगा कि अब क्या होगा। दोस्तों, आपके इन्हीं सवालों का जवाब लेके मैं हाजिर हूँ। नोट सिर्फ 500 और 1000 के बंद हुए हैं और कोई भी नोट बंद नहीं हुआ। 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, कोई नोट बंद नहीं हुआ है। सिर्फ 500 और 1000 का नोट ही बंद हुआ है। दोस्तों, 11 तारीख से एटीएम खुल जाएंगे, लेकिन उसमें हम ट्रांजैक्ट कर सकते हैं सिर्फ 2000 रुपये, यानी कि एक बार में सिर्फ हम 2000 रुपये ही निकाल पाएंगे। और ये लिमिट बढ़ा दी जाएगी कुछ दिन बाद 4000, यानी कि मैक्सिमम 4000 रुपये एक दिन में हम ड्रॉ कर पाएंगे। उसके बाद एक खबर और है कि ये लिमिट आगे जब बढ़ेगी तो मैक्सिमम 10,000 रुपये हो जाएगी एक दिन की लिमिट। एक दिन में आप सिर्फ 10,000 ही निकाल पाएंगे और एक हफ्ते में मैक्सिमम 20,000। वो आप 2 दिन में निकाल लीजिए 10-10 करके, या पूरे एक हफ्ते में निकालिए। दोस्तों, 9 नवंबर को यानी कि आज पूरे देश में कहीं भी कोई एटीएम काम नहीं करेगा, सारे बैंक्स बंद रहेंगे। और कल यानी 10 नवंबर को कुछ जगह एटीएम काम करेगा, कुछ जगह नहीं करेगा और बैंक काम करेंगे। उसमें आप जाके अपने ये नोट, ये रहे, इनको बदल सकते हैं, उनसे चेंज कर सकते हैं। और आपके पास अगर करेंसी ज़्यादा है तो उसके लिए आपको अपनी आईडी वगैरह लेके जानी पड़ेगी। और नॉर्मली आपको शुरू में से 4000 ही बदल के देंगे ये नए नोट। आप सिर्फ 4000 लेकर जाइए, बैंक में जाइए और जाके बदल सकते हैं। आप बैंक में के अलावा डाकघर भी जा सकते हैं, पर डाकघर आपको लेके जानी पड़ेगी अपनी आईडी, पहचान पत्र ज़रूर, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आधार कार्ड वगैरह, वो लेके जाना पड़ेगा। और आपको यहाँ से नोट चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ 4000। ये ध्यान रखिएगा, आप ज़्यादा मत ले जाइए, 10-20 हज़ार रुपये के चेंज कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। एक बार में आप सिर्फ 4000 रुपये ही एक्सचेंज कर सकते हैं। एटीएम का यूज़ आप कर पाएंगे 11 तारीख से, उसमें लेकिन आप एक बार में सिर्फ 2000 रुपये निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2000 रुपये ही आप एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये खबर निकल के आ रही है कि कुछ वक्त के बाद ये थोड़ी तादाद बढ़ा दी जाएगी, इसको 2000 से 4000 कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगले 72 घंटे जो ये आप पुराने नोट हैं, जिन्हें आप कहते किसी काम के नहीं हैं, मैं कह रहा था किसी काम के नहीं हैं, इनको आप चला पाएंगे सरकारी अस्पतालों में, रेलवे बुकिंग काउंटर्स पे, सरकारी बसों के काउंटर पे, एयरलाइन टिकट के काउंटर्स पे, जहाँ पे आपके ये पुराने नोट मान्य होंगे। साथ ही इसमें इंक्लूड है पेट्रोल पंप, डीजल गैस स्टेशन और कोई भी सरकारी तेल कंपनी। इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार के अधिकृत कोऑपरेटिव स्टोर और आपके जो सरकारी मिल्क बूथ होते हैं उनमें भी ये काम करेगा और शमशान घाटों पे काम करेगा। और दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये सुविधा सिर्फ 72 घंटे के लिए है, यानी कि सिर्फ 11 तारीख तक आप ये यूज़ कर सकते हैं इन जगहों पर। उसके बाद आप ये किसी जगह पे भी इस्तेमाल नहीं होंगे। इलीगल होगा इनका लेन देन, किसी भी तरह का लेन देन होगा वो इलीगल होगा। इनको आप सीधा बैंक में जाइए, वहाँ पे जमा कराइए। आप ज़्यादा नोट लेके जाते हैं तो आप अपने खाते में जमा करा सकते हैं, और आपको चेंज चाहिए तो सिर्फ 4000 रुपये का ले लेगा। तो बात कर लेते हैं दोस्तों टेक्नोलॉजी की। जो सबसे मेन खबर निकल के आ रही है वो ये है कि हमारे जो नए नोट आए हैं 500 और 2000 का नोट जो होगा, उसमें एक चिप होगी NGC, यानी कि नैनो GPS चिप। दोस्तों, ये चिप क्या करेगी, आपका कोई भी नोट आप कहीं भी हो, वो GPS से, सैटेलाइट से सरकार को पता रहेगा कि कौन सा नोट फ़िलहाल कहाँ है। जी हाँ, तो ये सरकार को पता रहेगा कि आपने अपने पैसे कहाँ रखे हैं। एक और ख़ास बात, ये चिप इतना, इसमें ये पावर सोर्स तो कुछ है नहीं, ये सिर्फ सिग्नल को रिफ्लेक्ट करेगी
और उसी के थ्रू वो जानेंगे। इन पैसों को आप अगर 120 मीटर नीचे भी दबा दोगे, जी हाँ, 120 मीटर नीचे भी दबा दोगे तो भी सैटेलाइट वहाँ से इसको ट्रैक कर लेगा। यानी कि आप 121 मीटर दबाना ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब 120 मीटर तक ये आपको वहाँ से सिग्नल देगा और ट्रैक कर सकते हैं कि ये नोट कहाँ पे है। और ये कदम सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मनी को रोकने के लिए उठाया गया और ये बहुत ही अच्छा कदम है सरकार ने उठाया है। इसके लिए बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पीएम मोदी को, जिन्होंने ये कदम उठाया है। दोस्तों यहाँ एक बात बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा कि हमारे पास सिर्फ 50 दिन का वक्त है। आपको 50 दिन में वो नोट बदलवाने हैं। उसके बाद अगर नहीं कर पाए तो भी 31 मार्च तक का समय है, लेकिन वो आपको डायरेक्ट आरबीआई से बदलवाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको एक घोषणा पत्र देना पड़ेगा, तभी आप ये काम कर पाएंगे। और ये आपको पहले ही डिक्लेयर करना होगा कि आपके पे भी अगर आप ये नहीं कर पाए तो ये नोट सिर्फ कागज़ का टुकड़ा होंगे और कुछ नहीं, सिर्फ बच्चों को खेलने के काम आएंगे, किसी काम नहीं। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए अक्सर लेके आता रहता हूँ टेक्नोलॉजी की न्यूज़, और आपको मैं कभी कभी ऐसी भी न्यूज़ ले आता हूँ जो काम की होती है। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।